तो बच्चों आज बात करेंगे एनिमल किंगडम की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके ऊपर आपके पेपर में आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, एंड साथ ही साथ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनने वाले हैं आपके नीट के अंदर। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पहले से ही आता भी होगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपको वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन एनिमल किंगडम को विद द इजीएस्ट क्वेश्चन। सबसे पहला आपका सवाल ये भी बन सकता है इसी चैप्टर में से, अगर आप पेपर देने जाओगे तो पूछा जाएगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, और आपको ये याद रखना है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको ये 6 पॉइंट मेनली याद होने ही चाहिए। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जर्म लेयर, तीसरा सिमेट्री, चौथा बॉडी प्लेन, पांचवा सेगमेंटेशन एंड छठा है आपका बॉडी कैविटी। इसके अलावा भी अदर फैक्टर हैं जो कि है आपका सर्कुलेशन, ठीक है, क्लोज एंड ओपन टाइप का, फिर आ जाता है आपका डाइजेशन, ठीक है, फिर आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन, एंड यही सारे मतलब आप उनको 3 को और काउंट कर लोगे ना तो टोटल 9 हो जाते हैं। बट मेनली ये 6 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग इसे समझ लोगे ना तो आगे के सारे फाइलम कॉर्डेट्स ये इजी हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसको समझ लेना, देन अपन आगे एक एक करके सारे फाइलम किंगडम देखेंगे। क्लियर? सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने को पढ़ना है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में। ठीक है, अब सेलुलर लेवल मतलब ऐसा लेवल जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा ना वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, यानी उसका कंपोजिशन ही सिर्फ सेल होगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, वो है आपका पोरिफेरा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप साथ साथ एग्जांपल याद कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि किस फाइलम का कौन सा कैरेक्टर है, और ये जर्नल कैरेक्टर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। देन बात कर लेते हैं टिश्यू लेवल की। तो टिश्यू लेवल आपका वो लेवल होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका याद रखना, इसमें 2 ही आपके आने वाले हैं फाइलम, एक सिलेंटेटा और दूसरा टीनोफोरा। देन बात कर लेते हैं ऑर्गन लेवल की। तो ऑर्गन लेवल क्या कहता है, यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है जो कि आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। ठीक है, देन बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल कुछ और नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर एक सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे ऑर्गन जब एक ही काम कर रहे होंगे ना तो वो एक सिस्टम बन जाएगा, और उस सिस्टम का एग्जाम्पल आपको याद रखना है एस्केलमेंथिस से लेकर पूरे कॉर्डेट तक। ठीक है, यानी कि जो आपका एस्केलमेंथिस है ना वहां से लेकर जो जितने भी कॉर्डेट तक आप जाओगे वहां सब के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहला आपका फीचर खत्म। बात करते हैं सेकंड जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर क्या है भाई, कुछ नहीं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पर एनिमल्स के अंदर 2 टाइप की या 3 टाइप की जर्म लेयर बनती है। उसी के बेसिस पे अपन क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर 2 जर्म लेयर आ रही है तो वो कहलाता है अपना डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर किसी के अंदर 3 जर्म लेयर आ रही है तो वो कहलाता है आपका ट्रिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? डिप्लॉन्टिक के अंदर 2 ही जर्म लेयर पाई जाती है, एक होती है आपकी एक्टोडर्म, दूसरी होती है आपकी एंडोडर्म। एक्टो बाहर वाली होती है जर्म लेयर और एंडो अंदर वाली होती है। नाम में ही लिखा एक्टो यानी बाहर और एंडो यानी अंदर। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टी की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टी के अंदर आपके तीनों के तीनों जर्म लेयर पाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। यहां पर आपको एक्टोडर्म भी मिलती है, एंडोडर्म भी मिलती है, और इन दोनों के बीच में एक और लेयर आती है दैट इज मेसोडर्म। ठीक है, एग्जांपल पूछ सकते हैं तो डिप्लॉन्टिक का एग्जांपल कुछ और नहीं, वो है आपका सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। बाकी बात कर लेते हैं अगर ट्रिप्लोब्लास्टी की, तो प्लेटी से लेकर आगे तक जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ट्रिप्लोब्लास्टी की मिलने वाला है। देन बात कर लेते हैं अपना थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैरेक्टर जो है सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या आती है, देखो सिमेट्री आपको 3 टाइप की पढ़नी है, एक एसिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री, तीसरा बायलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री कुछ और नहीं, यानी आपने देखा भी होगा कई जगह कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हर तरीके से सिमिलर है, उसे अगर मैं किसी एक प्लेन ऑफ एक्सिस से कट करता हूं तो अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो वो सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब इसके अंदर सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, ए समझ लेना कि इसके अंदर सिमेट्री जो होगी वो एब्सेंट होने वाली सिमेट्री नहीं मिलेगी। देखो लिखा भी है
जो बॉडी है नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, जो बॉडी होती है वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती अगर आप कहीं से भी कट करोगे। इसका एग्जांपल एक ही है, पॉरीफेरा। वही बात करोगे रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री इजी है। अगर आप किसी भी बॉडी को बीच से काट रहे हो और उसके दो इक्वल हाफ बन रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो आपका रेडियल सिमेट्री है। अब ये मैटर करता है कि आप उसे कहीं से भी काट रहे हो, देखना काटना कहीं से भी, लेकिन वो प्लेन ऑफ एक्सिस सेंटर से ही जाना चाहिए। चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे डायगोनली कट करो, आपको सेंटर से ही लेके जाना है। अगर सेंटर से ले जाने के बाद प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर अगर दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, इट मींस वो रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, इसके एग्जांपल याद रखना है आपको। पहला है सिलेंट्रेटा, दूसरा है टिनोफोरा, और एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के अंदर दो केस बन जाते हैं, एक बनता है आपका एडल्ट केस, एक बन जाता है लार्वल स्टेज। तो एडल्ट में अगर बात करूं तो ये रेडियल होते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करूं कि लार्वल में तो ये आपका बायलेटरल होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायलेटरल क्या होता है। तो बायलेटरल भी एक टाइप की सिमेट्री ही है, लेकिन इसमें है ना आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक फिक्स प्लेन ऑफ एक्सिस से ही कट कर पाओगे और उसके दो हिस्से आपको इक्वल हाफ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, बायलेटरल सिमेट्री। देखो लिखा है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली वन प्लेन। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है और कॉर्डेटा तक जाता है। क्लियर बच्चों। फोर्थ आपके जो फीचर है वो है बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन की अगर बात करो तो इसमें आपको तीन टाइप देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा सेलुलर एग्रीगेशन, वही चीज है कि सेल से ही सेल बहुत सारी आकर मिल जाएंगी तो वो आपका सेलुलर एग्रीगेशन कहलाती है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं तो दूसरा है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक कई बार आप एनसीईआरटी में नोट करते हो, लिखा होता है पैराग्राफ के अंदर, अब समझ नहीं आता लोगों को ये है क्या। ब्लाइंड सैक कुछ और नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है जो भी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी फॉर फूड इंजेक्शन एंड फूड का इंजेक्शन करने के लिए। क्लियर है बच्चों, ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन दूसरा ट्यूब विद इन ट्यूब की। तो ट्यूब विद इन ट्यूब कुछ और नहीं बल्कि यहां पर है ना आपको दो ओपनिंग मिलने वाली है, माउथ के लिए यानी ओपनिंग अलग होगी और एनस के लिए ओपनिंग आपको अलग मिलेगी। अब एग्जांपल याद रखना, सेलुलर एग्रीगेशन का एग्जांपल पॉरीफेरा है, ब्लाइंड सैक का आपको सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये तीन एग्जांपल याद रखने हैं। एंड ट्यूब विद इन ट्यूब का आपको याद रखना है, एक है एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, ये तो फिक्स है भाई। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है भाई, सेगमेंटेशन का दूसरा नाम है मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म। अब ये क्या होता है, इसमें आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिमेट्री है ना कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप जिसको भी कट कर रहे हो वो है ना आपके आउटर लेयर से, मतलब बाहर से तो कट गया, वो आपको लगता है कि हाँ इक्वल कट गया, लेकिन क्या उसके अंदर के ऑर्गन कटे? अगर अंदर से और बाहर से दोनों साइड से वो इक्वली कट रहा है, कोई ऑर्गन कट नहीं हो रहा है, देन उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म। क्लियर, इसको याद रखना। इसका एग्जांपल क्या है, एनिलिडा है, एनिलिडा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखने मिलता है एनिलिडा के अंदर, फिर आर्थ्रोपोडा के अंदर, फिर कॉर्डेट्स के अंदर। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। एक आप देखोगे आगे जाके कि नोटोकॉर्ड करके, है ना, कुछ को अपन कहेंगे कि अगर नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं, कुछ के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। अब ये नोटोकॉर्ड क्या चीज है ये भी तो देख लो। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेसोडर्म से बनता है। मेसोडर्म याद है, क्या बताया था मैंने, जर्म लेयर। अगर मेसोडर्म मतलब जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म से ही आगे जाके आपका नोटोकॉर्ड बनता है, जो कि डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल होता है, इस तरफ आपका नोटोकॉर्ड पाया जाएगा आपको। ठीक है ना, तो याद रखना क्या होता है ये, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी की कैविटी क्या होती है। देखो बॉडी कैविटी को है ना आप पढ़ोगे तो उसे कहा जाता है सिलोम। सिलोम क्या है, सिलोम एक टाइप की कैविटी है जहां पर आप क्या करते हो, ऑर्गन को प्लेस करते हो। अब ऑर्गन बन गया मान लो, आगे जाके यही जर्म लेयर आगे जाके आपके ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन बन तो गया, लेकिन उनको रखने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में जगह भी तो होनी चाहिए, कहाँ रखोगे, तो उसके लिए आपको सिलोम मिलता है, उसी की मदद के लिए। ठीक है, अब सिलोम पे आपके या बॉडी कैविटी तीन टाइप की होती है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट की बात करूं तो यहां पर किसी भी टाइप की कैविटी नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो, यानी स्पेस नहीं होता। एग्जांपल है आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर तो भाई साहब बिल्कुल सॉलिड मेसोडर्म होता है। क्लियर,
सूडोसिलोमेट की बात करूं तो इसका एक एग्जांपल है एस्केलमेंथिस, और अगर बात करूं सिलोमेट की तो ये स्टार्ट हो जाता है एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, सबके अंदर सिलोम मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपके 6 के 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। अब अपन एक एक करके देखेंगे सारे फाइलम के कैरेक्टर जनरल फीचर क्या क्या है। ओके, इसे जब तक आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपन एक टेबल जिसके थ्रू आपके जनरल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर और बाकी के कैरेक्टर्स भी कवर हो जाएंगे। ये एक टेबल इनफ है, ठीक है। ये टेबल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मुझे भी यूजफुल लगी इसलिए मैं आपके लिए उठा के लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से, बहुत इजी वे में आपको इसके अंदर समझाया गया है कि किस फाइलम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो क्या क्या फीचर रखते हैं, है ना। तो आप इसको एक बार देख लो। अब बताया तो देखो, यहाँ पे आपके सारे के सारे फाइलम है ना, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटीहेलमिंथेस है, एस्केलमेंथिस है, फिर आपका एनिलिडा है, सॉरी एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइंड्रोमेटा है, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये फाइलम है। ऊपर आपके फीचर दे रखे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन, सेंसरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। इन सब के बेसिस पे आपको देखना है कि किस फाइलम के अंदर क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा की बात करें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन अपना ये खाना इंट्रासेलुलरी डाइजेस्ट कर लेते हैं, सिस्टम नहीं होता। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, साथ ही साथ लोकोमोशन, सेंसरी, ये सिस्टम सारे नहीं होते। बट रिप्रोडक्शन ये करते हैं, कहते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और साथ साथ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये बाइसेक्सुअल अलग चीज है, यानी मेल फीमेल दोनों एक ही में होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करो तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट आपकी इनडायरेक्ट देखने को मिलती है। ये याद रखना, यहां से प्योरली आपको पॉरीफेरा कवर हो गया, ठीक। देन बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और साथ ही साथ इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे ये डाइजेस्ट करते हैं अपने खाने को। बात कर लेते हैं कि देखो सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम से लेकर सेंसरी तक इसके अंदर भी कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब इनकम्प्लीट, एंड उसके बाद रेस्पिरेटरी से लेकर सेंसरी तक कुछ भी नहीं मिलता आपको सिलेंट्रेटा के अंदर। बट रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल कर सकता है, फर्टिलाइजेशन आपका इसमें नहीं देखने को मिलता, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती इसलिए अपन इसे क्रॉस करते हैं, डेवलपमेंट भी लिखा नहीं है तो क्रॉस, ठीक। टिनोफोरा की बात करूं तो सेम है जैसे आपका सिलेंट्रेटा का था, सिमिलर डाइजेशन इसके अंदर भी देखने को मिलता है। देन यहां से जाओगे यहां तक नर्वस सिस्टम तक तो कुछ नहीं है, कुछ मेंशन नहीं करा एनसीईआरटी ने, इसलिए हम मान के चलेंगे कि नहीं होता। देन लोकोमोशन के लिए आपके टिनोफोरा के पास होता है कॉम्ब प्लेट, 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती है आपके टिनोफोरा के अंदर। देन आगे जाओगे तो आपको मिलेगा सेंसरी सिस्टम, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, एंड ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं। उसी तरीके से प्लेटी की बात करें तो प्लेटी भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है अपने पास और इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। बट अब यहां से आपके ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। यहां से एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न में ये पूछा जाता है कि कौन सा, मतलब किस फाइलम के पास कौन सा रेस्पिरेटरी सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये चीजें बेटा याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू तो भाई इन पे बनेंगे, है ना। आपको ये दे देंगे टेबल की फॉर्म में और साथ ही साथ आपको फाइलम दे दिया जाएगा टेबल की फॉर्म में। अब मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना। तो देख लो भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। देन उसके बाद जाओगे आगे तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लोकोमोशन नहीं करते हैं ये, सेंसरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं, बट ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी मेल फीमेल एक ही में होता है। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन देते हैं, और इसके बारे में आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत सारे लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है, ये एनसीईआरटी मेंशन करती है। अब चलेंगे एस्केलमेंथिस के पास, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब यहाँ से एस्केलमेंथिस से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सबके पास कंप्लीट है, ये यहाँ से आप याद रख लेना। उसके बाद बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं। उसके बाद इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता,
आपका लोकोमोशन ये नहीं दिखाते हैं, सेंसरी सिस्टम भी मतलब इस पर नहीं होता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये याद रखना। यानी इनके अंदर मेल सेपरेट होगा, फीमेल सेपरेट होती है, ठीक। देन इनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा की, तो कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो इसके नीचे तो सारे कंप्लीट है, ये कॉलम छोड़ दो। यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। देन ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करते हैं। उसके बाद इनके अंदर माल फिजन ट्यूब्यूल होती है भाई एक्सक्रीशन के लिए, एंड इनके पास, अच्छा एनिलिडा छूट गया, सॉरी भाई, एनिलिडा छूट गया, एनिलिडा देख लो पहले। एनिलिडा के अंदर भी आपका कंप्लीट सिस्टम होता है डाइजेस्टिव का, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, और यहाँ पर एक्सक्रीटरी के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। देन इनके पास जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसके पास भी, उसके नीचे वाले पर भी, आर्थ्रोपोडा के पास भी, दोनों के पास सेम होता है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड पाया जाता है दोनों के अंदर, डबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, और वेंट्रल साइड होते हैं आपके नर्व कोड, वेंट्रल साइड ये वाला, ठीक है। तो नीचे वाले में भी सेम है। इसके पास लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, और आपके आर्थ्रोपोडा के पास लोकोमोशन के लिए जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। जॉइंट मतलब जुड़े हुए, और अपेंडेजेस मतलब पैर होते हैं, ठीक है ना, तो जुड़े हुए होते हैं। देन इसके पास आपके एनिडा के अंदर किसी भी टाइप का सेंसरी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आईज होती है और एंटीना पाया जाता है सेंस करने के लिए। वही बात करें तो ये जो आपके हैं एनिडा, ये सेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये बाइसेक्सुअल होते हैं। वही बात करें अगर अपने आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल होता है और ओविपेरस होते हैं, यानी ये एग के लेइंग करते हैं, यानी एग देते हैं, बेबी डायरेक्ट नहीं देते। उसके बाद ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बट आपका जो एनिलिडा है उसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। उसके बाद डेवलपमेंट भी मेंशन नहीं है, और ये तो है आपका बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कर सकता है आपका आर्थ्रोपोडा, क्या कर सकता है डेवलपमेंट। फिर बात कर लेते हैं मोलस्का की, तो मोलस्का के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और एक टाइप का रेडुला होता है। रेडुला एक ग्रास्पिंग ऑर्गन होता है, खाने के लिए ऑर्गन अलग से होता है, ठीक है। तो याद रखना रेडुला किसके अंदर पाया जाता है, आपके मोलस्का के अंदर। फिर बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रेजेंट होता है, कौन होता है इसमें, फेदर लाइक गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। देन इनके अंदर ओपन और क्लोज दोनों टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। इनके अंदर भी फेदर लाइक गिल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, देखो यहाँ पे भी रेस्पिरेशन के लिए भी हुई था और एक्सक्रीशन के लिए भी सेम है। फिर बात कर लेते हैं इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, इनके अंदर कोई भी लोकोमोशन देखने को नहीं, मतलब लोकोमोशन के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं होता इनके अंदर। फिर बात कर लेते हैं इनके अंदर कोई सेंसरी सिस्टम नहीं होता, एंड ये भी यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग होगा, और ये भी ओविपेरस होते हैं। उसके बाद अगर बात करें पर फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इनका मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, एंड ये यूजुअली इनडायरेक्ट होते हैं। उसके साथ गायनोडर्मेटा की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें कंप्लीट होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए कुछ नहीं होता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। वाटर वस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, मतलब बहुत मतलब मेजॉरिटी काम ये वाटर वस्कुलर सिस्टम करवाता है। अच्छा एक सवाल इसके ऊपर ही आएगा, पॉलीफेरा के ऊपर और आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर। पॉलीफेरा के अंदर आपको मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम, आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर मिलता है आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर भी कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, कोई लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, देन कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और सेक्सुअल भी मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। वही बात कर लेते हैं लास्ट आपके हेमिकोडेटा की, तो हेमिकोडेटा के अंदर भी सेम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट, देन गिल्स होते हैं इनके पास, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। देन इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन पाया जाता है, और प्रोबेसिस ग्लैंड होते हैं इनके अंदर, क्लियर। एंड उसके बाद इसके बाद की कोई भी चीज इनमें नहीं पाई जाती, ये भी आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। देन इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट आपका डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। ये टेबल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लिया यानी कि आपने आधा एनिमल किंगडम तो यहीं पर समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल फीचर और जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे ना अदर फाइलम के अंदर वो बताऊंगा, और आपका चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस टेबल को याद से याद कर लेना, ठीक है।
चलिए बच्चों अब एक एक करके देख लेते हैं स्पेशल फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि पॉरीफेरा की बात करूं, पॉरीफेरा के मैंने आपको जनरल फीचर वहीं बता दिए थे जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो याद रख लेना उसके यहाँ से, मतलब इसके वो फीचर वहां से देख लेना, और जो फीचर आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है वो ये रहे। पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहते हैं, कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। पोर बियर्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर छेद बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जनरली मराइन होते हैं और कुछ कैसे होते हैं आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर इनके अंदर एंटर होता है थ्रू ऑस्टिया, पानी जो है ना ऑस्टिया के थ्रू आएगा और बाहर चला जाता है ऑस्कुलम के थ्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, मैंने बताया था एकाइनोडर्मिटा के अंदर पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन करवा रहा होता है, रेस्पिरेशन करवा रहा होता है, एंड बाकी के जो भी काम होते हैं ना एक्सक्रीशन वगैरह वो सब यही करवाता है। पानी देखो, पानी आया ऑस्टिया के थ्रू, स्पॉन्ज सील के अंदर ये रोटेट हो रहा होगा, बॉडी है, कैविटी होती है ये, ठीक है। एंड उसके बाद ऑस्कुलम से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, साइकन, स्काइफा, ठीक है। स्पॉन्जिला ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे याद रखना, इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है नीट के लिए कि ऐसा मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बताओ, आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको किस पे टिक लगाना है, स्पॉन्जिला के ऊपर टिक लगा गया। देन ये यूस्पॉन्जिया, ये कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहलाता है भाई। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर थे जो आपको याद रखना है पॉरीफेरा के बारे में। वही बात करें सिलेंड्रेटा की, जिसको अपन कॉमन नेम में नाइडेरिया भी कहते हैं, ये सारे एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये ना इसके अंदर जितने भी एग्जांपल है वो सारे एक्वेटिक मिलते हैं। एंड इनके पास होता है स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट कहते हैं जिसको, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो आपके सिलेंड्रेटा है या नाइडेरिया, इनके पास नाइडोब्लास्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल या स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं, और इन्हीं स्टिंगिंग सेल के अंदर होता है पॉइजन। ये पॉइजन क्यों कंटेन करते हैं, क्योंकि इनको जब लगता है कि खतरा है इनको किसी अपने प्रेडेटर से, तो ये उनके ऊपर इससे अटैक करते हैं जिसकी वजह से ये अपनी जान बचा सकते हैं, ठीक है भाई। देन ये सिंगल ओपनिंग रखते हैं, इनके अंदर ओपनिंग एक ही होती है, यानी वही ब्लाइंड सेक, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना इसकी तो आपको मिलेगा कि ये ब्लाइंड सेक होता है ये, ठीक है। अच्छा, इनका माउथ होता है हाइपोस्टोम के अंदर, याद रखना एक स्ट्रक्चर है, माउथ के नीचे वाले पार्ट को अपन हाइपोस्टोम कहते हैं, तो आप इसको घुमा के लिखोगे तो हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ आ जाता है, ठीक है। देन इनके अंदर जो कोरल्स होते हैं वो उनकी स्केलेटन बनी होती है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, याद रखना भाई इनकी स्केलेटन किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इस सिलेंटेटा बोल लो, नाइडेरिया बोल लो, इनके अंदर 2 बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, एक होता है पॉलिप, ठीक है, एक होता है मेडुसा। अब ये ना मेडुसा और पॉलिप क्या करते रहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाता है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना लेता है, यानी ये आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, ठीक है। और जो नाइडेरिया ये दोनों दिखा रहे होते हैं ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसका एग्जांपल एक ही है, वो है ओबेलिया, जिसको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, तो भूलना मत, ठीक है भाई। ये हो गया अपने सिलेंटेटा। अब बात कर लेते हैं टेनोफोरा की, तो इसको कहा जाता है कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्ब जेली, ठीक है। सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से आपको टेनोफोरा देखने को मिलेगा, याद रखना। ये है ना एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली, जहां आ जा समझ जाना कि इसके अलावा वो कहीं मिल ही नहीं सकते आपको, ठीक है। एंड इनके अंदर 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होते हैं, मैंने पहले बताया था उस टेबल के अंदर, मैंने बता दिया था कि इसके अंदर लोकोमोशन के लिए कॉम्ब प्लेट होती है और नंबर में वो 8 होते हैं, ठीक है। अब इनके पास एक प्रॉपर्टी है जो कहीं और नहीं है, इन्हीं के पास है, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो लाइट को एमिट कर सकते हैं, लाइट को निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो इसके एग्जांपल याद रखना, एक है प्लेरोब्रासिया और दूसरा है टीनोप्लाना, ओके। अब देख लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में, तो इसको कॉमनली अपन कहते हैं फ्लैट बॉम्ब, ये कॉमनली फ्लैट बॉम्ब कहलाता है इनके। और एक याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट याद रखना, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर एंडोपैरासाइट होते हैं, स्पेशली इन ह्यूमंस यानी हमारे अंदर, ठीक है। और ये एज अ पैरासाइट बनाने के लिए पैरासिटिक एडेप्टेशन कर लेते हैं, इनकी बॉडी के अंदर हो जाती है, जैसे कि थिक टेग्यूमेंट, इनकी बॉडी है ना, जो बॉडी की वॉल होती है वो थिक हो जाती है बहुत, और इनके अंदर क्या मिलता है, हुक मिल सकता है और सकर मिल सकता है, मिल क्या सकता होता ही है, ठीक है। हुक क्या करता है, हुक है ना अटैचमेंट, पकड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से है ना अटैचमेंट, मतलब पकड़ बनाने के लिए हुक होता है, क्लियर। और जो सकर होता है, सकर का क्या काम होता है, आपने देखा होगा लीच, ठीक है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो आपके ब्लड को सक कर रहा होता है, तो ये
न्यूट्रिशन को सक करने के लिए सकर होता है इनके अंदर। क्लियर? एग्जांपल आपके सामने प्लेनेरिया इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया याद रखना, ये हाईली रीजनरेशन को शो करता है, ठीक है ना, एंड ये फ्री लिविंग होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। देन आपका टीनिया और फेसियोला, ये आपके एग्जांपल है। उसके बाद बात कर लेते हैं एस्केलमेंथिस की। तो कॉमनली इसको कहा जाता है राउंड वर्म, और याद रखना ये भी आपके एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या पैरासिटिक होते हैं ऑन प्लांट, ठीक है। ये वाले अपने अंदर, ह्यूमंस के अंदर, वो वाले प्लांट के अंदर। फिर बात करते हैं इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है विद मस्कुलर फेरिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब एग्जांपल की बात करो तो एस्केरिस इसका मेन एग्जांपल है आपके राउंड वर्म का। दो टाइप के एस्केरिस, मेल फीमेल दोनों होते हैं, है ना। मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है हाइट में, लेंथ में, और फीमेल लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। देन मेल के जो है ना पोस्टीरियर एंड, जो पीछे वाला एंड होता है, वो हल्का सा ना कर्व होता है, ठीक है। अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाओगे आप, हल्का सा एंड में जाके ना ऐसा गोल सा कर्व बना देते हो अपन एस्केरिस में, मेल्स के केस में। लेकिन वही अगर फीमेल की बात करो तो फीमेल वाला बहुत लॉन्ग होता है, इस टाइप का, ठीक है। एनसीईआरटी चेक करोगे तो वहां दिख जाएगा आपको। तो ये याद रखना, डिफरेंस याद रख लेना, ये मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस है एस्केरिस में। देन वही बात कर लेते हैं फोर्थ मतलब सिक्स्थ फाइलम, जो कि आपका एनिलिडा है। एनिलिडा क्या है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, मैंने पहले ही बताया था उस टेबल के अंदर। देन एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है, ओके। एंड वही बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, फ्रेटिमा यानी अर्थवर्म, आपका हीरोडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच होते हैं ये, और नेरिस यानी एक्वेटिक होते हैं, ओके। अब आता है आपका लास्ट तो नहीं है, सातवां है, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर आपके मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इंसेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। और इंसेक्ट तो बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है, कोई इनको मतलब काउंट नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा फाइलम यही माना जाता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इस पे सवाल आ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो याद रखना आपका आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना, बता दिया था मैंने। बॉडी कैसे होती है, इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है तीन पार्ट में, हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में। हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कवर्ड होती है एक्सोस्केलेटन से। इनकी बॉडी जो एक्सोस्केलेटन होती है, मतलब जो स्केलेटन होता है वो एक्सो होता है, बॉडी के बाहर होता है, और वो बना होता है काइटिनियस, काइटिन का बना होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। लेकिन मेरे को इंपॉर्टेंट जो लगता है, और जो मेरे को क्या सबको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो यही है कि बताओ लिविंग फॉसिल, जो आपका किंग क्रैब है ना, ल्यूम्यूलस, ये आपका लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि बताओ कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है। अच्छा, इसको लिविंग फॉसिल का मतलब दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये तब से चलता आ रहा है जब से डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है, तब से लेकर आज तक ये वैसा का वैसा, ये कोई चेंजेस नहीं, इसलिए से लिविंग फॉसिल कहा गया है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम यही होता है। इनकी बॉडी कवर होती है बाय कैल्केरियस सेल से। इनके जो बॉडी है वो कैल्केरियस सेल से कवर होती है, ठीक है ना। आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल जो धीरे धीरे रेंग रहे होते हैं, है ना, तो उनके ऊपर एक आपने देखा होगा राउंड सा शेल होता है, तो वो कैल्केरियस का ही बना होता है, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल, याद रखना इनकी बॉडी के अंदर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन जो है ना, आगे जाके एक मेंटल बना लेती है। मेंटल एक टाइप का स्किन का फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, विसरल हम्प के ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर मान लो अगर आपको मैं स्नेल बना के दिखाऊं तो कुछ स्नेल ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से आपको स्नेल देखने को मिलता है, जिसके पास इस टाइप के कुछ एंटीना टाइप होते हैं, एंड देन इसके ऊपर आपको एक कैल्केरियस शेल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका था विसरल हम्प, ये वाला पार्ट विसरल हम्प है, और इसी के अंदर है ना आगे जाके आप देखोगे मेंटल कैविटी होती है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको मेंटल कैविटी देखने को मिलेगी। और यही पूरा का पूरा आपका एक स्नेल का डायग्राम भी है, क्लियर। तो ये था मोलस्का तक, ठीक है। अब रह जाता है आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, उसके बाद अपने को पूरा का पूरा कोडेटा ही पढ़ना है, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको अगर आपको इसमें से कुछ भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट कर लो, मैं हट जाता हूं।
तो चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं अपन बचे हुए फाइलम की, जो कि है आपका इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। देखिए इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी ये पानी में ही मिलेंगे। ये फीचर जो लिखवा रहा हूं ना, ये आपको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्हीं फीचर के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है बेसिकली, ठीक है। देन अगर एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की बात करूं तो एडल्ट स्टेज में इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको टेबल में बताया था। एंड लार्वल इकाइनोडर्मेटा के स्टेज में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। देन दे हैव वाटर मस्कुलर सिस्टम, बताया था वाटर मस्कुलर सिस्टम होता है इनके अंदर, वही सब करवाता है, डाइजेशन करवाता है, अदर फैक्टर रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह सारे ये करवा रहा होता है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल याद रखना, स्टारफिश यानी एस्टेरियासिस एंड एस्टेरियास, एंड आपका है देन सी कुकुम्बर, जिसका साइंटिफिक नेम है कुकुम्बेरिया, क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं हेमिकोडेटा। देखो हेमिकोडेटा की कहानी इतनी है कि पहले इसको भी हमने कॉर्डेटा के अंदर ही रखा था, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही प्लेस किया था, बट बाद में इसको अलग कर दिया गया, क्योंकि इसको है ना कॉर्डेटा के अंदर रखने का एक रीजन ये था कि इसके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, बट एक डिफरेंस याद रखना, ये देखने में लगता है नोटोकॉर्ड के जैसा, लेकिन अपन ने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड बना होता है मेसोडर्म से, और ये बना होता है आपका एक्टोडर्मल, यानी एक्टोडर्म के जमले से बना होता है, ठीक है भाई। और अगर बात करें हेमिकोडेट की, तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एग्जांपल है आपका बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। यहाँ पे अपने सारे फाइलम खत्म। अब जो 11वां फाइलम आपका कॉर्डेटा ही है, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं अपन 11वें के अंदर। अब जो ये आपका फाइलम है कॉर्डेटा, इसके सब फाइलम है, इसके 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम है। फिर आपके एक सब फाइलम का यानी वर्टिब्रेटा के डिवीजन हो रखे हैं, यानी वर्टिब्रेटा के डिवीजन है आपको देखने को मिलेंगे आग्नेथा एंड दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा, क्लियर है। किस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करा है, देखो ए का मतलब याद रखना यानी एब्सेंट, ग्नेथा का मतलब जॉज, ठीक है। ग्नेथा का मतलब है जॉज और ए का मतलब एब्सेंट, यानी इसके अंदर जॉज नहीं होंगी, देखो लिखा पड़ा है लैक ऑफ जॉज। वही बात करें अगर ग्नेथोस्टोमेटा की, तो इनके अंदर जॉज देखी जाती है यानी पाई जाती है, ठीक है भाई। अब ग्नेथोस्टोमेटा यानी अग्नेथा के अंदर, अग्नेथा के अंदर आपको एक क्लास देखने को मिलती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा, आपको सिर्फ यही पढ़ना है इसके अंदर। देन इसकी बात करें तो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास आती है, पहले क्लास नहीं आती, उससे पहले सुपर क्लास आती है। एक है आपका पाइसेस, ठीक है, पीसेस बोल लो आप, आपका जो मन करे वो बोलो। इनके अंदर फिन्स पाई जाती है, ठीक है, मतलब लोकोमोशन के लिए। वही बात करें दूसरी होती है आपकी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी 4 पैर होते हैं इनके अंदर, टेट्रा 4, पोड यानी पैरों की बात हो रही है, और इनके अंदर लिम्स होते हैं भाई लोकोमोशन के लिए। देन पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस होती हैं, एक है आपका कॉन्ड्रिक थाइस, दूसरी आपकी ऑस्ट्रिक थाइस। वही बात करें अगर टेट्रापोडा की, तो इसके अंदर आपको 4 देखने को मिलेगी क्लासेस, एक है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एप्स, चौथा है मैमल्स। ये सारे अपने को पढ़ने हैं, बस अब यही टॉपिक रह जाता है चैप्टर के अंदर, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन कॉर्डेटा की। मैंने जैसे कि बताया कॉर्डेटा को हमने फर्दर 3 सब फाइल में डिवाइड करा है। कौन कौन से आपके सामने, एक बात याद रखना, जो यूरोकॉर्डेटा है ना, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ कंसीडर करके हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। याद रखना, कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज प्रोटोकॉर्डेटा। अब बच्चे पढ़ के जाते हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, उन्हें लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन भाई एनसीईआरटी में ही मेंशन है। प्रोटोकॉर्डेटा कब बनता है, जब अपन यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं, यानी जोड़ देते हैं, ठीक है। एंड याद रखना यूरोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में मिलेंगे। अब यूरोकॉर्डेटा के अंदर याद रखना, यूरो में और सिफेलो में क्या डिफरेंस है। यूरो के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है कब, एट लार्वा स्टेज। देखो लार्वा की स्टेज में, जब वो बच्चा हो रहा था ना, मतलब जब छोटा होता है तभी उसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और एट द एंड मतलब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो गायब हो जाता है नोटोकॉर्ड। देन बात कर लेते हैं सिफेलो की, तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर हेड से टेल तक थ्रू आउट द लाइफ आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। वर्टिब्रेटा की बात करूं तो वर्टिब्रेटा होते हैं ना, वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो आगे जाके छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। देन एग्जांपल याद रखना, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एस्कीडिया साल्पा
डोलियोलम। क्लियर। देन बात करें सिफेलोकॉर्डेटा की, तो इसका एग्जांपल है आपका ब्रांचियोस्टोमेटा। क्लियर बच्चों, यहां पर आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब फटाफट से इन सारे के सारे क्लासेस को देखेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं आपके साइक्लोस्टोमेटा के बारे में और अदर क्लासेस के बारे में। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा क्या है? ये एक्टोपैरासाइट है कुछ फिशेस के ऊपर। कुछ ही फिश हैं जिनके ऊपर ये एज अ पैरासाइट जुड़ जाते हैं और प्रेडेटर से अपनी जान भी बचाते हैं और खाना भी इनको आराम से मिल जाता है। ठीक है। देन इनके पास 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। भाई याद रखना, पेपर में साइक्लोस्टोमेटा से पूछा जाएगा। देन जोलेस माउथ होता है, पहले बता चुका हूं, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। इसी के थ्रू है ना किसी भी बड़े प्रेडेटर के साथ जुड़ जाते जाकर। ठीक है। एंड इनकी बॉडी जो है डिवॉइड ऑफ स्केल्स होती है और पेड फिन होती है। इनके पास पेड फिन नहीं पाए जाते और जो स्केल मतलब जो स्केल देखते हो ना मछली के ऊपर, वो भी नहीं होते इनके अंदर। अब जनरली 11th क्लास में जो क्वेश्चन बनता है ना 3 मार्क्स का, इसके ऊपर बनता है। ये टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। क्या आता है? डिफरेंशिएशन पूछते हैं कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस के बीच में। देखो कॉन्ड्रिक थाइस का दूसरा नाम आप ये बोल सकते हो कार्टिलेजिनस फिश या बोनी फिश। इनके बीच में डिफरेंस आता है, इतने काफी भाई। 3 मार्क्स में अगर आप इतने पॉइंट लिखते हो तो आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला, ये मराइन होते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस मराइन होते हैं और इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, स्केलेटन अंदर वाला होता है, वो भी कार्टिलेज का बना होता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको ओशियन के वाटर में मिलेंगे। वहीं अगर बात करूं ऑस्ट्रिक थाइस की, तो ये मराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं। इनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन होता है, यानी छोटी छोटी हड्डियां होती है। वहीं अगर बात करें इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, यानी नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ तक मिलेगा। इनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम, याद रखना ये डिफरेंस। वही बात करें इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल होती है, यानी स्केल है ना ऐसे इनवर्ड मतलब बैकवर्ड है ना, ऐसे फोल्डेड होती है, ये स्केल है। और इनके अंदर साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स होती हैं। ये मत पूछना भैया ये क्या है, अरे ये सब टाइप है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको आप याद कर लेना डायरेक्ट। इनके अंदर अपरक्यूलम नहीं पाया जाता है। ठीक है, गिल कवर जिसे कहते हैं। और इसके अंदर अपरक्यूलम होता है जो कि 4 पेयर ऑफ गिल्स होता है। ठीक है ना, याद रखना। इनके अंदर एयर ब्लैडर या फिर आप बोल सकते हो स्विम ब्लैडर कहा जाता है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं होता है, जिसकी वजह से इस फिश को कंटिन्यूअसली 24/7 स्विम करना पड़ता है ताकि ये कहीं डूब ना जाए। देखो यहां लिखा पड़ा है स्विम टू अवॉइड सिंकिंग। अगर ये रुकेगी तो इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है और यही रीजन है कि इनको कंटिन्यूअस तैरना पड़ता है। ठीक है ना, जबकि यहां पर आपको एयर ब्लैडर मिलेगा और एयर ब्लैडर होने की वजह से बॉयंसी फोर्स यानी पानी के ऊपर वो थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, ये इनके पास होता है। ठीक है, बीवी पैरस होते हैं ये, ठीक है यूजुअली, और ये ओवी पैरस होते हैं यूजुअली, याद रखना। इसका एग्जांपल है आपका ट्राइगोन। ट्राइगोन के अंदर स्टिंगरे, टॉर्पीडो, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। और भी वो है आपके एग्जांपल, लेकिन मैं लेकर ही आया हूं क्योंकि आपको इससे सवाल देखने को मिल सकता है कि ट्राइगन क्या होता है, स्टिंगरे होती है। ठीक है, और टॉर्पीडो आपका इलेक्ट्रिक रे होती है, यानी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकती है। देन इसका याद रख लेना हिप्पोकैम्पस, ये इसके एग्जांपल है। इन दोनों के बीच में जनरली आपको सवाल मिल जाता है, इसलिए लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का पिछले साल भी आया था आपके पेपर में, 11th क्लास के पेपर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन अदर क्लासेस की, जो कि आपका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस की, तो आप जानते हो कि एम्फीबियन को क्या कहा जाता है। भाई देखो, ये पहली बात तो पानी पे भी रह सकते हैं और आपके जमीन पे भी रह सकते हैं, ये इनकी खासियत है। और इनकी बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है इनटू हेड ट्रंक में। इनकी बॉडी जो है, इनके बॉडी के अंदर हेड मिलेगा और आपको ट्रंक मिलेगा। जनरली आपने देखा होगा फ्रॉक को, है ना, तो फ्रॉक के अंदर भी आपको हेड मिलता है और ट्रंक मिलता है। टेल जो है वो मे बी प्रेजेंट इन सम, यानी सिंपल सी बात ये है कि टेल हो भी सकती है कुछ के अंदर, बाकी जनरली तो नहीं मिलेगी। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आगे जब फ्रॉक पढ़ाऊंगा ना वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, टॉड यानी बूफा, फ्रॉग राना टिग्रीना, ट्री फ्रॉग हाइला, और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में ही पूछा गया है सवाल कि बताओ भाई लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसके अंदर आपको इक्थियोफाइट्स के ऊपर टिक लगाकर आना है ना। नीट के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी लो। ठीक है, नीट का सवाल है।
देन रेप्टिलिया की बात करो तो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं ये, यानी पहले ऐसे आपके एनिमल्स जो लैंड पर आए थे प्रॉपर तरीके से, पानी में द्वारा नहीं गए थे ये, ठीक है। ये क्रीपिंग एंड क्रोलिंग एनिमल्स होते हैं। आप जानते हो स्नेक को आपने देखा होगा, वो कैसे चलते हैं, क्रीप करके, है ना, ऐसे ऐसे मूव कर करके ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है ना। इनके बारे में इतनी सी बात है। बाकी आपने देखा होगा इनके अंदर स्कूट होता है। स्कूट क्या है, ये अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं टाइम टू टाइम। ये सारी इनकी खासियत है और इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, टर्टल, ठीक है, टॉर्टोइस, ट्री लिजर्ड यानी कमेलियन। एंड अब बात कर लेते हैं एव्स की। एव जानते हो आप, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बर्ड्स की। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। आपने नोटिस किया होगा कभी भी अगर आपने किसी कबूतर को पाला हो, है ना, पिजियन को, या फिर आपने पैरट पाला होगा, तो पैरट को जो आप छूते हो तो उसके पीछे वाली जो पूंछ होती है वो थोड़ी सी स्लिपरी होती है, ऑयली होती है, जिसकी वजह से वो आप पकड़ते हो ना तो वहां से छूट जाता है। उसका रीजन ये है कि उसकी अपर की तो पूरी बॉडी ड्राई होती है क्योंकि कोई ऑयल ग्लैंड नहीं होता, लेकिन उनके टेल में ऑयल ग्लैंड मिलता है, ठीक है। ये इनकी खासियत है, इसलिए यहां लिख दिया। बाकी आप पैराग्राफ पढ़ लेना, आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। क्रो इसका एग्जांपल है, पिजन इसका एग्जांपल है, पैरट इसका एग्जांपल है, बाकी है तो और भी एग्जांपल। अच्छा, एक खासियत और है, इनके पास बिक होती है। बिक जानते हो ना, बिक यानी चोंच। और इनके जो 4 लिम्स होते हैं, आगे वाले हैंड, आगे वाले जो लिम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, विंग्स में, याद रखना। अब देखो लास्ट बचता अपना मेमेलिया। मेमेलिया के बारे में आप मेजॉरिटी चीजें जानते हो। इनकी खासियत क्या है, इनके पास मेमरी ग्लैंड होती है भाई। सबसे बड़ी खासियत इनके पास मेमरी ग्लैंड होती है, यानी ये मिल्क को सिक्रेट कर सकते हैं। एंड देन इनके जो लिम्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, चलने के लिए, खोदने के लिए, उड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग वगैरह, इन सब के लिए अलग अलग उनके लिम्स अलग अलग काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना। वैसे तो सारे के सारे विविपेरस है, आपको याद रखना विविपेरस, मैक्रोपस, ठीक है, ये कैरोपस, कैमेलस, ये सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक याद रखना ओविपेरस जो है प्लेटिपस, क्लियर है। प्लेटिपस आपका ओविपेरस होता है, बाकी सारे विविपेरस होते हैं। वही बात करूं एक्वेटिक की, ये जो 2 लिखे है ना, ये डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन होती है ये। फिर ये आपका बलेनोटेरा, ये आपका ब्लू व्हेल है। ये एक्वेटिक मैमल है। बाकी ऊपर वाले आपके विविपेरस है, और एक्सेप्शन मैंने बता दिया, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। एट द एंड आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने एनिमल किंगडम को देख लिया है। होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। पेपर में इससे का सवाल आए तो इज्जत के साथ करके आना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।